हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं हूँ जय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। बड़े दिनों बाद वापस लौट आया हूँ, लगभग 25 दिन बाद। मतलब यूँ समझ लो कि महीना ख़त्म होने ही वाला है। वो क्या है ना कि फ़ोन ख़राब हो गया था, तो केयर सेंटर वालों ने लंबा समय लगा दिया, तो तब से कोई नई वीडियो भी नहीं बना पाया। कुछ लोग होंगे जो बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे, तो उन सब के लिए वापस आ गया हूँ फिर से पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। खैर, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बचपन के वो पुराने दिन। क्यों ना आपको फिर से याद दिलाया जाए। एक बात तो तय मानिए कि जो भी पूरा सुनेगा उसे अपने बीते जीवन के कई पुराने सुहाने पल अवश्य याद आएंगे। यार, मुझे अपना बचपन बड़ा याद आता है। एक ज़माना था, हमें खुद ही स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि साइकिल बस आदि से भेजने की रीत नहीं थी। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा बुरा होगा ऐसा हमारे माँ बाप कभी सोचते भी नहीं थे। उनको किसी बात का डर भी नहीं होता था। पास फेल यही हमको मालूम था। 80%, 90%, 100% से हमारा कभी भी कोई संबंध नहीं था। ट्यूशन लगाई है ऐसा बताने में भी शर्म आती थी, क्योंकि हमको टपोर शंख समझा जा सकता था। किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते, मोर पंख रखकर हम होशियार हो सकते हैं, ऐसी हमारी धारणाएं थी। कपड़े की थैली में, बस्तों में और बाद में एल्यूमिनियम की पेटियों में किताब कॉपियाँ बेहतरीन तरीके से जमा कर रखने में हमें महारत हासिल थी। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमाते थे, उसके पहले किताब कॉपी के ऊपर रद्दी पेपर की जिल्द चढ़ाते थे, और यह काम एक वार्षिक उत्सव या त्योहार की तरह होता था। साल खत्म होने के बाद किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदने में हमें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं होती थी, क्योंकि तब हर साल ना किताब बदलती थी और ना ही पाठ्यक्रम। हमारे माताजी पिताजी को हमारी पढ़ाई बोझ है ऐसा कभी लगा ही नहीं। किसी एक दोस्त को साइकिल के अगले डंडे पर और दूसरे दोस्त को पीछे कैरियर पर बिठाकर गली गली में घूमना हमारी दिनचर्या थी, और इस तरह हम ना जाने कितना घूमे होंगे। स्कूल में मास्टर जी के हाथ से मार खाना, पैर के अंगूठे पकड़कर खड़े रहना और कान लाल होने तक मरोड़े जाते थे। उस वक्त हमारा ईगो कभी आड़े नहीं आता था, और सही बोले तो ईगो क्या होता है यह हमें मालूम ही नहीं था। घर और स्कूल में मार खाना भी हमारे जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया थी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों ही खुश रहते थे। मार खाने वाला इसलिए क्योंकि कल से आज कम पिटे हैं, और मारने वाला इसलिए कि आज फिर हाथ धो दिए। बिना चप्पल जूते के और किसी भी गेंद के साथ लकड़ी के पट्टियों से कहीं पर भी नंगे पैर क्रिकेट खेलने में क्या सुख था, ये हमको मालूम है यार। हमने पॉकेट मनी कभी भी मांगी ही नहीं, और पिताजी ने कभी दी भी नहीं, इसलिए हमारी आवश्यकता भी छोटी छोटी सी ही थी। साल में कभी कभार 2-4 बार से मिक्सचर, मुरमुरे का भेल, टॉफ़ी खा लिया तो बहुत होता था। उसमें भी हम बहुत खुश हो लेते थे। छोटी मोटी ज़रूरतें तो घर में पूरी हो जाती थी, क्योंकि परिवार जो है उस वक्त संयुक्त होते थे, तो कोई भी पूरी करा देता था। दिवाली में लगी पटाखों की लड़ी को छुट्टा करके एक एक पटाखा फोड़ते रहने में हमको कभी अपमान नहीं लगा। हम हमारे माँ बाप को कभी बता ही नहीं पाए कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि हमको आई लव यू कहना नहीं आता था। आज हम दुनिया के असंख्य धक्के और टांट खाते हुए और संघर्ष करती हुई दुनिया का एक हिस्सा है। किसी को जो चाहिए था वो मिला, और किसी को कुछ मिला कि नहीं क्या बता। स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम, और स्कूल के बाहर उस हाफ पैंट में रहकर गोली टॉफ़ी बेचने वाले की दुकान पर दोस्तों द्वारा खिलाए पिलाए जाने की कृपा हमें याद है। और दोस्त कहाँ खो गए, वह बेर वाली कहाँ खो गई, वह चूरन वाली कहाँ खो गई, पता नहीं। हम दुनिया में कहीं भी रहे, पर यह सत्य है कि हम वास्तविक दुनिया में बड़े हुए हैं।
हमारा वास्तविकता से सामना वास्तव में हुआ है। कपड़ों में सलवटें न पड़ने देना और रिश्तों में औपचारिकता का पालन करना हमें जमा ही नहीं। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफ़िन में अखबार में लपेटकर रोटी ले जाने का सुख क्या है, आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है। हम अपने नसीब को दोष नहीं देते। जो जी रहे हैं वो आनंद से जी रहे हैं और यही सोचते हैं, और यही सोच हमें जीने में मदद कर रही है। जो जीवन हमने जिया उसकी वर्तमान में तुलना हो ही नहीं सकती यार। हम अच्छे थे या बुरे थे नहीं मालूम, पर हमारा भी एक जमाना था। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आज संकोच से निकलकर दिल से अपने साक्षात देवी देवता तुल्य प्रात समरणीय माता पिता भाई एवं बहन को कहना चाहता हूँ कि मैं आपके अतुल्य लाड़ प्यार आशीर्वाद लालन पालन व दिए गए संस्कारों का ऋणी हूँ। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए और सुनते रहिए मन का रेडियो।